नौगाम थाने में फटा है अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है और 30 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो नौगाम थाने में ये धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि इसमें 30 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है और 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आतंकी का घर जो है बम से उड़ाया गया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अमोनियम नाइट्रेट ये जहां पर धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये धमाका हुआ है और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। 7 लोगों की इसमें जानें चली गई हैं और कई लोग इसमें घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि वहां पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर देखिए इस धमाके में 9 लोगों की जान गई है और 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम थाने में ये धमाका हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में आपको बता दें कि रात करीब यहां 11:20 पर यह धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। और वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? 9 लोगों के इस धमाके में जान चली गई है। देखिए, वाकई बहुत बड़ा हादसा है और हम आपको बताते चले कि ये जो लोगों की कैजुअलिटी फिगर है ये अभी 9 है, लेकिन जो इसमें लगभग 35 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वह उनमें से बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में भी है। उनका ट्रीटमेंट जरूर चल रहा है और ये एक किस्म से देखा जाए तो ये जो कैजुअलिटी फिगर है वो बढ़ भी सकती है आज दिन में। बहरहाल सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है इस पूरे हादसे पर, क्योंकि किस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम जो बयान ऑफिशियल्स की तरफ से सामने आ रहा है वो यही कह रहा है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पर रखा गया था और उसकी इंस्पेक्शन जो है वो फॉरेंसिक टीम, साथ में तहसीलदार, रेवेन्यू, पुलिस स्टेशन के जो ऑफिशियल्स हैं और बाकी कर्मचारी कर रहे थे जब ये धमाका हो गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो तलाशने होंगे, क्योंकि अगर एक एक्सपर्ट्स उसकी इंस्पेक्शन कर रहे थे तो फिर इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। ये जो यहाँ पर लाया गया था एक्सप्लोसिव, ये कितना था, एग्जैक्टली कहाँ से लाया गया था, इस निश्चित तौर पर जांच तो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी हुई ही थी, लेकिन इतना बड़े एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट अगर किया गया तो कहाँ से किया गया और ये पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों रखा गया था, ये सब सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और इनके जवाब आज दिन में देखे जाएंगे। खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कश्मीर जोन के हैं वह साइट पर देर रात ही पहुंच गए थे। उनके अलावा बाकी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी साइट पर हैं। इसमें अधिकतर पुलिसकर्मी भी हैं जो घायल हैं और ये भी मैं आपको जरूर बताता चलूं अपने दर्शकों को कि ये जो पूरा मामला है ये एकाएक तब होता है जब बीते दिन सुबह ही पास में पुलवामा में हमने सुरक्षा एजेंसियों ने उमर जो कि फिदाइन जिसको हम कह रहे हैं उसके मकान को ध्वस्त भी कर दिया था। उसका मकान बीते दिन सुबह ध्वस्त किया गया था सुरक्षा कर्मियों द्वारा और रात को 11 बजे के करीब नौगाम पुलिस स्टेशन की मैं आपको लोकेशन समझाऊं कि श्रीनगर जब आप जाते हैं तो आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर जो बाईपास रोड है श्रीनगर का, वहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन पड़ता है। यानी कि इसके जुरिस्डिक्शन में काफी हाई प्रोफाइल एरियाज आते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें बड़ी बात यही है कि कितना एक्सप्लोसिव था, कहाँ से लाया गया था
अगर कहीं से एक्सप्लोसिव सीज करके लाया गया था, अंडर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, तो फिर ये चीज जो है ये पहले क्यों नहीं बताई गई थी कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहाँ पर सीज किया गया है। अमूमन जब कोई भी सीजर होता है या किसी की अरेस्ट होती दीपांकर है जी, तो ये उसकी प्रशासन की जानकारी तरफ जरूर से दी क्या जाती है। कुछ कहा गया, ये आतंकी घटना माना जा रहा है क्या? देखिए, यही तो बड़ी बात है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी तक इसे टेरर रिलेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जो आज अर्ली मॉर्निंग भारत समाचार की जितनी भी बात हो पाई है सिक्योरिटी एजेंसीज से, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, पूरी तरह से टाइट लिप्ड है इस मसले के ऊपर, क्योंकि टेरर रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है जो ये कहे कि आतंकियों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया या कुछ ऐसा भी। क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होना ये एक बहुत काफी ज्यादा सवाल खड़ा करता है। यही बात बार बार कही जा रही है कि वहां पर एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ था, उसकी इंस्पेक्शन कर रही थी टीम, और इंस्पेक्शन के समय जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ जो बिल्कुल जो मतलब हमारे ट्रेंड हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं या फिर जो बाकी लोग हैं, तो वो ये कैसे संभव है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो जिसके जवाब देना होगा। अनलेस एंड अनटिल इसमें कोई टेरर एंगल जो है वो अपने अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आ जाए जिसमें वो कहें कि ये एक मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक है, तब तक उसे टेरर एंगल दिया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। और कई कहा जा रहा है कि इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, और घायलों की स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, यहाँ तक जो अभी तक रिपोर्ट है वो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि लगभग 35 से 40 लोग घायल हैं, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन के अंदर जो उस समय तैनात थे वो थे। इसके अलावा तहसीलदार मौके पर जो बताया जा रहा है कि उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं तहसीलदार, और उनके साथ भी कुछ सहकर्मी उनके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे वो भी थे। कुछ फॉरेंसिक के एक्सपर्ट भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही पार्ट होते हैं, वो वहां पर थे। और ये सब में से अधिकतर जो है वो इस समय भी सीरियस कंडीशन में है, उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब हम तो यही दुआ मांगेंगे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन कंडीशन जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीनगर के नौगाम थाने में ये धमाका हुआ है और इसमें कई लोगों की जानें गई है और 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। चलिए आगे